स्क्वायर एक्स अपॉन साइन के पावर 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस के पावर 5x का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जो इतना डेंजर सा दिख रहा है, पहले इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो यहाँ पर क्या है, हम एक बार और लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन के पावर 5x प्लस कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस के पावर 5x और पूरे का क्या भैया, होल स्क्वायर। इतनी चीजें हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पहले कॉमन लेके थोड़ा सा इसको फैक्टराइज में बदल देते हैं, ठीक, जो इतना डेंजर सा दिख रहा है। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ से देखो इतने को टारगेट करो ये, और इसको टारगेट करते हैं ये, तो इसमें से क्या कॉमन है, साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो बचेगा क्या, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स, ये तो बचेगा। इसमें से देखो क्या कॉमन है, यहाँ से कितना कॉमन है, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या बचा, साइन और कॉस क्यूब एक्स। इतनी बात समझ में आ गया भैया। देखो बहुत आराम आराम से चलेंगे, ये नहीं कि बस आया अफरा तफरी मचाने और उसके बाद 2 दिन को पता चल रहा गायब। इतनी बात समझ में आया। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और अब क्या हो जाए, ये वाली देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है, कॉमन है, बाहर ले लो। तो जब बाहर लिया तो क्या आया भैया, कॉस क्यूब एक्स। तो अब अंदर आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और पूरे का क्या है साहब, होल स्क्वायर। इतनी बातें समझ में, देखो एक एक स्टेप पूरा समझा रहा हूँ, ये भी नहीं कि बहुत बढ़ा चढ़ा के बता, एकदम नॉर्मली तरीके से बता रहा हूँ। इसी को मैं चाहूँ तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा के भी बता सकता था, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब इतने की वैल्यू क्या होगा, 1, ठीक, क्या हो जाएगा 1। तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब बचा क्या भैया, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स। अब इतने की वैल्यू होता है 1, अगर मल्टीप्लाई 1 पूरे का क्या करोगे, स्क्वायर। भाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होता है, ठीक। ये तो हर कोई, ये 8th 9th में रहते हो तभी सिखा दिया जाता है, ठीक। तो अब 1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब असली गेम यहाँ से होगा। देखो यार, अब यहाँ से थोड़ा सा तुम्हें सोचना पड़ेगा। अगर मैंने कहा कि भाई अगर ऐसा कभी आता है ना, तो हमेशा टारगेट यही करना है कि ऊपर कोशिश करो कि सेक स्क्वायर बन जाए और डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, tan। तो वो चीजें आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो अगर मुझे इसको tan बनाना है, मतलब इसको पूरे, मतलब अंदर की ओर क्या आना चाहिए, tan आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, कुछ नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू आ जाए चलेगा, लेकिन tan आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं पूरा cos निकालूं, इससे अंदर से क्या कर दूं, cos पूरा निकाल लूं, तो सारा tan बन जाए। तो चलो क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ आ गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कॉस क्यूब एक्स कॉमन लिया, तो क्या बनेगा, साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स प्लस 1 बनेगा, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखो कुछ चीजें एकदम समझ में, एकदम समझ में आ गया। अगर समझने वाला लड़का चाहिए बस, बाकी तो समझाना हमारा काम है। अब देखो यार, जब मैंने यहाँ से क्या कर दिया, कॉस कॉमन नहीं देखना, क्या साइन अपॉन कॉस को क्या पढ़ते हो, tan पढ़ते हो, तो इसको मैं यहाँ से हटा कर क्या लिख दिया, tan क्यूब एक्स, क्या लिख दिया, tan क्यूब एक्स। इतनी बात समझ में आया, ठीक। अच्छा अब इसको ब्रैकेट को अंदर ले आओ, तो जब ब्रैकेट को खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, अब ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 6, कॉस की पावर 6x, अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टेन टेन क्यूब ना, सॉरी हाँ, टेन क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और क्या हो गया, dx। तो एक चीज देखो, यहाँ से 2 से ये चला गया तो बचेगा कितना, 4। अब 4 को मैं देखो यहाँ कर रहा हूँ क्या, आगे इधर से देखो इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इसकी कोई जरूरत है नहीं। तो ये अगर मैं उधर लिखूं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस के पावर 4, अच्छा कॉस के पावर 4x आगे और ले लेते हैं, टेन स्क्वायर एक्स क्यूब
प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये हो गया क्या dx। अब देखो यार अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं आगे देखो। तो मैंने इसको लिख दिया क्या, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और कितना हो गया tan क्यूब एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये क्या हो गया dx। साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो गया tan स्क्वायर एक्स। अच्छा इंटू अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 अपॉन कॉस को क्या पढ़ते हो, सेक स्क्वायर। देखो बस एक चीज है, इंटीग्रेशन अगर तुम एक को टारगेट करके चलोगे ना तो कभी फंसोगे नहीं। अब देखो मैंने तो क्यों टारगेट लेकर चला था क्या, कि tan बनाने के लिए, ठीक। अब tan बना तो क्या सब बन गया, बिल्कुल बन गया। हमेशा अगर ऐसे लेकर चलोगे अप्रोच तो मैं कह रहा हूँ कभी नहीं फंसोगे। और एक तरीका और, अगर मान लेते हैं ऐसे नहीं आना कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ऑप्शन देख लो, ऑप्शन के हिसाब से करोगे तो फिर भी आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर जब पहुंचे थे, यहाँ कहाँ, यहाँ, तो यहाँ पर अगर जब पहुंचे तो एक बार थोड़ा ऑप्शन पर नजर कर लेते। तो डिनोमिनेटर क्या है, tan और cos, मतलब कुल मिलाकर अंदर वाले को क्या बनाना था, tan या cot। तो tan को बनाओगे तो फिर भी आएगा, cot को बनाओगे तो फिर भी आएगा, दोनों से आएगा आंसर। अब ये कह सकते हो कि मास्टर यहाँ cot भी है tan भी, लेकिन आंसर एक ही सही है। लास्ट में तुम्हें अगर जैसे मान लेते हैं cot लेकर चलोगे तो cot वाला देखेंगे, tan वाला रहेगा तो tan देखेंगे। अभी मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। अब इसको फाइनल सॉल्व करने के बाद हो सकता है ये tan cot में बदल जाए, तो जैसा आगे होगा वैसा करेंगे। लेकिन मैंने हमेशा से बताया हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम एक बार थोड़ा ऑप्शन की तरफ देख लेना कि ऑप्शन में क्या है। अगर उसको रिगार्डिंग करते, अगर मतलब उसको देखते हुए सॉल्व करोगे ना तो बता रहे कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और ज्यादा चांस रहेगा कि हमेशा आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक। और वैसे करोगे बिना आंसर के देखे, मतलब ऑप्शन को देखे तो सॉल्व करोगे तो हो सकता है आंसर आए भी और नहीं भी आए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा आंसर करने का तरीका गलत, तरीका सही हो सकता है, लेकिन अब आंसर ही नहीं आया तो फिर क्या मतलब है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अंदर वाले क्या मान लेते हैं, पूरा टी क्या मान लेते हैं, टी इक्वल टू tan क्यूब एक्स प्लस 1। तो क्या हो जाएगा डी टी इक्वल टू 3 tan स्क्वायर एक्स, और tan का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो यार यहाँ 3 है नहीं, यहाँ 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या कर दिया डिवाइड। अब इसी को ट्रांसफर कर दो, 1/3 इंटीग्रेशन डी टी अपॉन टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कौन नहीं कर पाएगा, हर कोई कर लेगा, दुनिया का हर एक लड़का। 1/3 टी, 1/3 टी, तो बस वैल्यू रख दो, 1/टी इक्वल टू माना क्या ये, तो क्या हो गया tan क्यूब एक्स प्लस 1। और एक आता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, तो मैंने उसको लिखा नहीं, तो उसकी कोई जरूरत है नहीं। तो ऑप्शन में अगर देखा जाए तो -1/3, तो पहला तो है नहीं, माइनस है ये तो है नहीं, ये तो कॉट ये भी है नहीं, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी, ठीक। तो देखो यार एक एक चीजें पूरे अच्छे से समझा दिया, ठीक। अब देखो इसी को तुम करना भैया, तो इसको कोशिश करो कि हमेशा 1 मिनट से ज्यादा क्वेश्चन टाइम न ले सॉल्व करने का, ठीक। अगर देखो यार जेई में चाहते हो कि अच्छा रैंक आए, अच्छा नंबर आए, तो हमेशा टारगेट यही रखो कि हर एक क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक। हाँ मैंने को बताने मुझे टाइम लग रहा है, अगर ये मुझे करना हो तो मैंने इतना स्टेप किया ना, मुझे ज्यादा नहीं 3 से 4 स्टेप में उड़ा दूंगा, ठीक। लेकिन हम थोड़ी ना जाएंगे यार एग्जाम देने, एग्जाम तुम जाओगे देने। तो वो अप्रोच रखो, और वो चीजें मैंने जेई एडवांस के जब भी जितना क्वेश्चन कराया हूँ वहां पर हर एक तरीका सिखाया हूँ कि हर एक क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे करना है। इसी को देखो, मैं अभी मान लेते हैं मैं पूरा तुम्हारा एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक। जैसे ही पूरा कंप्लीट होगा ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हें ओरली भी सिखाऊंगा कि कैसे यही सब क्वेश्चन को और शॉर्ट में कर सकते हो। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो ओरली कर सकते हो, ठीक। वहां पर मतलब कॉन्सेप्ट ऐसे रहेगा, मतलब अगर ऐसा फंक्शन देगा तो यही होगा इंटीग्रेशन, ठीक। तो वो सब चीजें मैं आगे धीरे धीरे बताता चलूंगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।